वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। थंबनेल देख के आप लोग को समझ ही गए होंगे। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीधी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज चीज़ें करेंगे डिस्कस, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके टीचर, क्लास टीचर, आपके एग्जामिनर जो पेपर में डालेंगे वही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। एक टाइप का मैजिक होने वाला है। क्लियर, समझ रहे मेरी बात। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो चैप्टर 4 है हमारे पास उसका नाम क्या, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ई मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था तो आपने करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका आपने 4th, 5th और 6th 3 सम करने हैं बस, उसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। और अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो सिर्फ पहली एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बस। बस खत्म, इसका कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आप सभी को। तो कितना मज़ा आ रहा है ना कि हाँ वाह भाई वाह, सिर्फ एक चीज़ करनी है बस, गिनती के 4 सम बस। चैप्टर 5 में गिनती के 4 सम, मतलब मौज काट दो, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब चैप्टर 5 हमारा हो चुका है, चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर हो रही है। अगर वॉइस क्लियर हो रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं क्लियर हो पा रही है तो थोड़ी सी ना स्पीकर की साउंड बढ़ा लेना। तो चैप्टर 6 है हमारा, उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर, क्या नाम है, लाइंस एंड एंगल्स। अब देखो ये चैप्टर 6 है तो सबसे पहले 6.1 की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज 6.1 है, गैस करो कितने क्वेश्चन होंगे 6.1 में। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, कौन सा, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, बस खत्म। कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। एक्सरसाइज 6.1 में सिर्फ 4 सम, खत्म। और एक्सरसाइज 6.2 में कितने सम करेंगे, सिर्फ 3 सम। देख रहे हो, मतलब बल्ले बल्ले आज तो। और एग्जाम्पल्स कितनी होंगी, सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, बस खत्म। बस खत्म, इसके ऊपर करना ही नहीं कुछ। और साथ में आपने एक थ्योरम करनी है। क्लियर होगी बात सभी को, बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना आपने। अगर आपने इतना कर लिया तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले वाले, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपकी, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो अराउंड 92-93 मार्क्स ईजिली आप ले जाओगे, ईजिली। समझ रहे हो, इतने अच्छे मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। अब हमने 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस तो कर ही ली है, तो चले चैप्टर नंबर 7 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। बस इतने में ही हम चैप्टर 7 डिस्कस कर लेंगे बस। ज़्यादा सम्स नहीं है ना, सिर्फ इतने ही सम में। तो आपको बताते हैं चैप्टर 7 कौन सा है। और जो चैप्टर 7 है ये क्लास 10th के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 का नाम है ट्राइंगल। क्या नाम है, ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है इसमें आपको कौन कौन से सम करने हैं, देखो सीधी सी बात बताता हूँ, ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़े से सम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बिल्कुल थोड़े से। कौन सा करना है, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ठीक है, और छठवां, सातवां, आठवां, मतलब 2 से लेके 8 तक, ठीक है। ये आपने सम करने हैं, ठीक है। ये 7 है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर, ठीक है। 7.2 में क्या क्या करेंगे, सिर्फ 4 सम करेंगे बस, सिर्फ 4 सम करेंगे। कौन कौन से सम करेंगे चलिए देखते हैं, दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, बस, और सम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ख़त्म। अब एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं कि हमें एग्जाम्पल्स कौन कौन सी करनी पड़ेंगी। वो है 6वीं, 7वीं, 8वीं, बस। इसके ऊपर हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर होगी बस सभी को। मगर इसके साथ आपने थ्योरम ज़रूर करनी है, क्योंकि थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अभी तक आपको मैं टोटल 2 थ्योरम्स बता चुका हूँ। इन चीज़ों को आपने अच्छे से दिमाग में रखना है, इन चीज़ों को अपने थ्योरम्स तो पक्का करके जाना है। अगर एक आधा सम आपका छूट भी रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर थ्योरम्स ना छूटें। क्लियर, चलिए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 के ऊपर। क्लियर, तो जो हमारा चैप्टर 8 है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो जो चैप्टर 8 है उसको बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल्स, QUADI क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। चैप्टर 8 को बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। तो जो 8.1 है उसमें आपने सिर्फ 4 सम करने हैं, दूसरा, चौथा, पाँचवा और सातवां, बस और नहीं करना। और जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें आपने सिर्फ 4 सम करने हैं, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठवां, बस। क्लियर होगी बात सभी को। अब बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। इनकी एग्जांपल्स भी आपको सिर्फ 4 करनी है। देखो 4 का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बज रहा है, ठीक है। मतलब 4, 5, 6, 7 मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया है, आप इसको सीधा भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। इसके साथ आपको थ्योरम भी करनी है। क्या करनी है? थ्योरम। बस टोटल आपको मैंने अभी तक 3 थ्योरम्स बताई हैं। बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर की। चैप्टर 6 की थ्योरम बताइए, उसके बाद चैप्टर 7 की थ्योरम बताइए और चैप्टर 8 की थ्योरम बताइए। तो आपने इन थ्योरम्स को अच्छे से करके जाना है। क्लियर होगी बात सभी को। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर नंबर 9 की तरफ फोकस करते हैं अब, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वही बहुत थोड़ा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा है। तो जो चैप्टर 9 है, जो आपका नाम है चैप्टर 9 का, सर्कल्स। क्या नाम है? सर्कल्स। ये आर है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 9.1 है उसमें आपने सिर्फ पहला सम करना है, बस खत्म। समझ रहे हो? और करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो एक्सरसाइज आपकी 9.2 है उसे आपने क्या करना है? फुल करना है, ठीक है। क्या करना है? पूरी एक्सरसाइज 9.2 करनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पिछली बार क्या हुआ था, 9.2 के वो सम डाले थे जो कभी पूछे नहीं गए थे, इसीलिए आपको बता रहा हूँ वो सारे सम आपने करने हैं। क्लियर। अब एक बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के बारे में। तो जो आपकी एक्सरसाइज 9.3 है उनमें आपने कौन सा करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सॉरी 10वां हो गया, 8वां और 12वां, 10वां भी है, ठीक है। तो ये सम आपने करने हैं 9.3 में। क्लियर होगी बात। दूसरा, पाँचवां, छठवां, सातवां, 10वां, 8वां, 12वां, बस इतने सम करने हैं। और अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगी उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, बस 3 एग्जाम्पल आएंगी बस। और इसके बाद आपने करनी है थ्योरम। क्या करनी है? थ्योरम करनी है। क्लियर। थ्योरम करनी है बस, और करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया बस रिपोर्ट पूरी ओके है। क्लियर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तो बच्चों जो अपना चैप्टर नंबर 10 है, अगर आपने सिर्फ अगर आपने 8 चैप्टर भी कर लिया ना तो आपके पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। बट हमारा फोकस पासिंग मार्क्स नहीं होना चाहिए, हमें बढ़िया नंबर मतलब गेन करने हैं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है। अपना नाम स्कूल में रोशन करना है। चैप्टर 10 के ऊपर बात करते हैं, वो है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। पहले ना एक वो आता था, एपिसोड आता था हीरो, तो वो चीज़ें याद आ गई। जब हम छोटे हुआ करते तो हम हीरो, वो एक सीरियल था वो देखते थे, मतलब सीरियल नहीं था, एपिसोड था यार, वो कार्टून टाइप का। दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। आपने सिर्फ ये 4 सम करने हैं 10.1 में, और इसकी क्या करनी है? एग्जाम्पल्स करनी है बस, और करने की आपको नीड नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल करनी है, बस बात ख़त्म। समझो, बस इतना ही आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने चैप्टर 10 में इतना कर लिया ना, बहुत है आपके लिए। और अब बात करते हैं चैप्टर 11 के ऊपर। एक बार 11 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 2 ही चैप्टर आई थिंक अपने रह चुके हैं अब। ओह चलो, 2 चैप्टर, सबसे पहले हम 12 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं 11 पे। तो जो हमारा चैप्टर 12 है बहुत इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर हैं ये तो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, यही नाम है ना आपके चैप्टर का, स्टैटिस्टिक्स। तो देखो जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी आपने क्या करनी है? सिर्फ 12.1 करनी है बस, सिर्फ 12.1 करनी है बस। कौन कौन से सम करने हैं?
दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, आठवां और नौवां। बस इतने आपने सम करने, बहुत हो गए आपके सम। समझ रहे? इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इतने सम कर लिए जितने आपको करवाए गए हैं ना, समझ लो आपके नंबर 1 नंबर आएंगे आपके। समझ रहे हो? मौज काट दोगे आप लोग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। अब बात करते हैं चैप्टर 11 के बारे में। तो चैप्टर 11 है, उसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। जो एक्सरसाइज 11.1 है उसमें आपने सिर्फ 5 सम करने हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और आठवां, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपकी 11.2 है उसमें आपने सिर्फ 4 सम करने हैं, चौथा, पाँचवा, सातवां और आठवां, ठीक है। और जो आपकी एक्सरसाइज 11.3 है उसमें आपने क्या करना है, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। क्लियर? और जो एक्सरसाइज आपकी 11.4 है उसमें आपने क्या करना है, तीसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां। क्लियर? और यहाँ पे आपको मैं किसी एग्जांपल्स बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल्स के बारे में। आई आपको दिख रहा होगा। तो एग्जांपल्स आपको करनी है 11वीं, तो ऐसे लाइन किए जाते हैं, 9वीं और 7वीं। बस आपको यही एग्जांपल्स करनी है, बस बहुत है। इसके आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को? एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन वेंशन मत लो और घूमना फिरना छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैथ्स पर जितना अच्छा तुम, मतलब ज़्यादा अच्छा जितना तुम टाइम दोगे मैथ्स को, मैथ्स एक ही चीज़ मांगता है, टाइम। इसको टाइम चाहिए, जितना आप इसको टाइम दोगे उतना ही आपको टाइम देगा। समझ रहे हो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।